चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मानसूनी बारिश के बीच मोदी सरकार 12 करोड़ लोगों पर होने जा रही है मेहरबान, खाते में आएंगे 2000 रुपए। अगस्त में भारत के हाथों में होगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान, आतंकवाद पर और तेज होगा प्रहार। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट चेचक की तरह आसानी से फैल सकता है, रिपोर्ट में दावा। अमेरिका, चीन समेत आधी दुनिया में बिगड़े हालात, डब्ल्यूएचओ ने कहा डेल्टा से भी जानलेवा वेरिएंट आने की आशंका। केंद्र सरकार ने कोविड आपातकालीन प्रतिक्रिया पैकेज के तहत राज्यों को 15% राशि जारी की। केंद्र का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश, भिखारियों और घुमंतु जाति के लोगों के टीकाकरण का विशेष प्रबंध हो। एमपी के आधे हिस्से में ऑरेंज अलर्ट जारी, दिल्ली में अगले 3 दिन अच्छी बारिश की संभावना। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में किसानों की मौत की जेपीसी से कराई जाए जांच, राष्ट्रपति से मिला प्रतिनिधिमंडल। ट्रेनी आईपीएस अफसरों को पीएम मोदी का मंत्र, बोले आपके हर फैसले में देश हित होना चाहिए। फुल वैक्सीनेट व्यक्ति कितना सेफ, यूएस स्टडी में 74% लोगों के अंदर मिला कोरोना का लेवल बहुत ज्यादा। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए 41,649 नए केस, 593 लोगों की मौत। झारखंड में खत्म हुआ वीकेंड लॉकडाउन, 9वीं से 12वीं तक के स्कूल और कोचिंग खुले। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कोरोना काल में मीडिया की भूमिका सराहनीय, दिवंगत पत्रकारों को नमन। राजस्थान कांग्रेस में सुलह के आसार, कई मंत्रियों की होगी छुट्टी, संगठन में करेंगे काम। बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए मुकुल रॉय का रद्द हो जाएगा एमएलए पद, विधानसभा में हुई सुनवाई में जानिए क्या हुआ। पीएम मोदी को लेकर एससी की अहम टिप्पणी, कहा तीसरे पक्ष के कहने पर नहीं हो सकती एफआईआर रद्द। तालिबान को लेकर अमेरिका की पाकिस्तान को 2 टूक, अफगानिस्तान में सकारात्मक कदम उठाए इमरान सरकार। कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीजों को कपड़े का मास्क नहीं पहनना चाहिए, रिसर्च में हुआ खुलासा, इन्हें ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा। डब्ल्यूएचओ चीफ बोले जब दुनिया चाहेगी तब खत्म हो जाएगी कोरोना महामारी। 7वां वेतन आयोग 10,800 रुपए तक बढ़ जाएगी इन कर्मचारियों की सैलरी, जानिए क्या है नया डेवलपमेंट। रिपोर्ट में दावा, 200 कैदियों के बीच राजकुंद्रा गुजार रहे दिन, सामान्य कैदियों जैसा हो रहा व्यवहार। आरबीआई का नया नियम, आज से एटीएम से पैसा निकालना, डेबिट और क्रेडिट इस्तेमाल हो जाएगा महंगा, जाने कितना लगेगा चार्ज। बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर सामने आए चौंकाने वाले खुलासे, 59% बच्चे मोबाइल पर करते हैं ये सब। पीओके चुनाव पर विदेश मंत्रालय की 2 टूक, चुनावी गैर कानूनी इलाका खाली करे पाकिस्तान। राजस्थान भाजपा के दलित नेता पर हमला, किसान प्रदर्शनकारियों ने मारपीट कर कपड़े फाड़े। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आरबीआई का नया नियम, आज से एटीएम से पैसा निकालना, डेबिट और क्रेडिट इस्तेमाल हो जाएगा महंगा, जाने कितना लगेगा चार्ज। जी हाँ, आज यानी 1 अगस्त से एटीएम से पैसा निकालना महंगा हो जाएगा। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एटीएम ट्रांजैक्शन पर चार्ज बढ़ा दिया है। आरबीआई ने इंटरचेंज फीस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 15 रुपए से 17 रुपए कर दिया है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए कर दिया है। ये नई दरें 1 अगस्त से लागू होगी। अगस्त में भारत के हाथों में होगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान, आतंकवाद पर और तेज होगा प्रहार। जी हाँ, 1 अगस्त से 1 महीने के लिए भारत के हाथों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान होगी। भारत 1 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा और इस महीने के दौरान समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना की कवायद करने और आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने को तैयार है। महासभा अध्यक्ष के कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक भारत के राजदूत टीएस
तिरुमूर्ति ने यूएन महासभा प्रमुख को भारत की अध्यक्षता के दौरान होने वाली मुख्य गतिविधियों से अवगत करवाया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ति ने 15 राष्ट्रों के शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र निकाय की भारत द्वारा अध्यक्षता संभाले जाने की पूर्व संध्या पर एक वीडियो संदेश में कहा कि हमारे लिए उसी माह में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालना विशेष सम्मान की बात है, जिस माह हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोविड आपातकालीन प्रतिक्रिया पैकेज के तहत राज्यों को 15% राशि जारी की। जी हां, केंद्र सरकार ने कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारियों के पैकेज के तहत राज्यों को स्वास्थ्य ढांचा सुधारने के लिए 15% राशि जारी की है। यह जानकारी शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी है। उन्होंने कहा कि 1827 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई है। यह राशि पैकेज के तहत 12 करोड़ 185 लाख रुपए के कुल आवंटन का 15% है। मंत्री ने एक ट्वीट में कहा, केंद्र सरकार की तरफ से तय आपातकालीन कोविड-19 प्रतिक्रिया पैकेज के तहत कुल राशि का 15% यानी 1827 करोड़ 80 लाख रुपए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा गया है। यह पैकेज देश भर में स्वास्थ्य ढांचे के विकास में मददगार साबित होगा। उन्होंने 1827 करोड़ 80 लाख रुपए में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित धन का इंफोग्राफिक्स भी प्रदर्शित किया। सबसे अधिक 281 करोड़ 98 लाख रुपए उत्तर प्रदेश को, बिहार को 154 करोड़ रुपए, राजस्थान को 132 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश को 131 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। WHO चीफ बोले, जब दुनिया चाहेगी तब खत्म हो जाएगी कोरोना महामारी। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन चीफ टेड्रोस ने कहा है कि कोरोना महामारी तब खत्म होगी जब दुनिया इसे खत्म करना चाहेगी। यह हमारे हाथों में ही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास आवश्यक सभी उपकरण हैं। हम इस बीमारी को रोक सकते हैं, हम इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं और फिर इलाज भी कर सकते हैं। मानसूनी बारिश के बीच मोदी सरकार 12 करोड़ लोगों पर होने जा रही है मेहरबान, खाते में आएंगे 2000। जी हाँ, मानसूनी बारिश के बीच पीएम मोदी सरकार इन दिनों जल्द ही किसानों के ऊपर मेहरबान होने जा रही है। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो यह खबर आपके बड़ी ही काम की है। केंद्र सरकार पीएम किसान निधि से जुड़े लोगों के खाते में 2000 रुपए की नौवीं किस्त खाते में डालने जा रही है, जिसका फायदा करीब 12 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि नौवीं किस्त अगस्त महीने में आएगी। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए 41,649 नए केस, 593 लोगों की मौत। जी हाँ, देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर बरकरार है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 41,649 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 593 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक इस जानलेवा बीमारी से 4,23,810 लोगों की मौत हो चुकी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 37,291 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3,07,81,263 हो गई। वहीं अब देश में एक्टिव केस घटकर 4,08,920 हो गए। देश में अब तक टीके की 46,15,18,779 खुराक दी जा चुकी है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट चेचक की तरह आसानी से फैल सकता है, रिपोर्ट में दावा। जी हां, कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट वायरस के अन्य सभी स्वरूपों की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और चेचक की तरह आसानी से फैल सकता है। अमेरिकी स्वास्थ्य प्राधिकार के एक आंतरिक दस्तावेज का हवाला देते हुए मीडिया की खबरों में ऐसा कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के दस्तावेज में अप्रकाशित आंकड़ों के आधार पर दिखाया गया है कि टीके की सभी खुराकें ले चुके लोग भी बिना टीकाकरण वाले लोगों जितना ही डेल्टा स्वरूप को फैला सकते हैं।
केंद्र का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश भिखारियों और घुमंतु जाति के लोगों के टीकाकरण का विशेष प्रबंध हो। जी हाँ, केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भिखारियों, घुमंतु जाति और पुनर्वास केंद्रों पर रहने वाले लोगों के टीकाकरण के लिए विशेष प्रबंध करने को कहा। टीकाकरण के जरूरी दस्तावेजों से वंचित इन लोगों के टीकाकरण के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 6 मई को ही दिशा निर्देश जारी कर चुका है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासनिक अधिकारियों को लिखे पत्र में 6 मई के पत्र का उल्लेख करते हुए भिखारियों, घुमंतु जाति और पुनर्वास केंद्रों में रहने वाले लोगों के लिए जल्द से जल्द टीकाकरण करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो न तो पंजीकरण करा सकते हैं और न ही उनके पास इसके लिए जरूरी दस्तावेज है। ऐसे में लोगों का टीकाकरण से छूट जाना खतरनाक हो सकता है। कपड़े के मास्क से बड़ा खतरा, जानिए एम्स की रिसर्च में क्या हुआ खुलासा। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 352 मरीजों पर हुए शोध में नतीजे सामने आए हैं कि कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीजों को कपड़े का मास्क नहीं पहनना चाहिए। डॉक्टरों के मुताबिक लंबे समय तक कपड़े का मास्क पहनने से गंदगी होने की वजह से ब्लैक फंगस होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। खासकर ऐसे मरीज जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है, उन्हें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। एक रिपोर्ट के अध्ययन में 200 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित थे, जिनमें से 152 मरीज ऐसे थे जो कोरोना वायरस के साथ ब्लैक फंगस संक्रमण से भी पीड़ित थे। शोध के मुताबिक ब्लैक फंगस से पीड़ित मिले सिर्फ 18% मरीजों ने ही N95 मास्क का उपयोग किया था। वहीं लगभग 43% ऐसे मरीजों ने N95 मास्क का इस्तेमाल किया था जिन्हें ब्लैक फंगस का संक्रमण नहीं था।